नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां लगाए गए जनता दरबार में 3 भूमि विवाद का हुआ निपटारा। आगे देखेंगे कहां प्रशांत किशोर ने जनता से संवाद करते हुए नीतीश कुमार पर बोला हमला। इसी क्रम में जानेंगे कहां आयोजित हुआ महिला विद्यालय में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां हर शनिवार की तरह आज भी रामनगर थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर 3 भूमि विवाद का निपटारा किया गया। वहीं जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि पूर्व में 3 मामलों का निपटारा किया गया और आज एक आवेदन प्राप्त हुआ है। दूसरे पक्ष को साक्ष्य दिखाने का आदेश दिया गया है। साक्ष्य प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मौके पर थाना अध्यक्ष अनंत राम मौजूद रहे। भूमि विवाद से संबंधित शनिवारी जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में थानाध्यक्ष रामनगर, सरकारी अधिवक्ता रामनगर उपस्थित थे, जो कि बघान न्यायालय में सरकारी केसों की पैरवी करते हैं। इनके समक्ष सुनवाई की गई। पूर्व के 3 मामलों को निष्पादित किया गया और एक मामला जो आज नया प्राप्त हुआ है, उसमें द्वितीय पक्ष को नोटिस किया गया है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड में जनता से संवाद करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, नवलपुर बेतिया रोड की हालत ऐसी है कि कोई 5 किलोमीटर चल ले तो उसे दमा हो जाए। सुबह से चल के आते हुए उनकी खांसी नहीं रुक रही थी। वहां घुटने तक धूल का अंबार लगा हुआ था। 15 साल से यही हाल बना हुआ है। लोगों ने बताया कि योगापट्टी में नीतीश कुमार आए हुए थे, तब किसी ने मंच पर जूता उछाल दिया था। इसी गुस्से में वे रोड का निर्माण नहीं करवा रहे हैं। ये हाल तो राज्य तंत्र से भी बुरा है। किसी ने जूता उछाल दिया, किसने क्या किया, क्यों किया, मगर 32 किलोमीटर की रोड अभी तक नहीं बन पाई है, जिससे 1 से 1.5 लाख लोग परेशान हैं और 15 साल से अभी तक रोड नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने नीतीश कुमार की सभा में जूता चला दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग मर रहे हैं और आप लोग तो हाल देख ही रहे हैं और स्थिति तभी सुधरेगी जब हम लोग जागेंगे। अपना नहीं तो अपने बच्चों की चिंता करिए और एक बेहतर विकल्प बनाइए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बैतूल जिले में संचालित व बैतूल परिवहन विभाग में पंजीयन के बगैर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इन वाहनों पर कार्यवाही में परिवहन विभाग लापरवाह बना हुआ है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बैतूल में एक प्राइवेट एम्बुलेंस चालक द्वारा कहीं से प्राइवेट गाड़ी लाई गई, जिसका ना तो बैतूल में कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना ही गाड़ी का परमिट बनवाया गया है। अब सवाल ये है कि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसी और जगह का है, पेपर भी कहीं और के हैं, तो फिर वो अपनी गाड़ी में स्ट्रेचर लगवा कर मरीजों को लाना ले जाना कर रहा है। क्या ये सही है? और उस गाड़ी से कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ तो नए आरटीओ साहब जोर शोर से अपनी तेजतर्रार कार्यप्रणाली से जाने जाते हैं, वहीं इस तरह से गंभीर मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। भविष्य में कहीं कोई गंभीर दुर्घटना इस एम्बुलेंस से होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। वहीं आज गजेंद्र केन द्वारा एम्बुलेंस को आरटीओ थाने में खड़ा कराया गया। देखना यह है कि उस गाड़ी के संचालक पर क्या कार्यवाही होती है या उसे छोड़ दिया जाता है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है एम्बुलेंस को लेकर? ये वर्तमान में कुछ शिकायतें संज्ञान में आई थी। कुछ गाड़ी जो है एम्बुलेंस में रजिस्टर्ड नहीं है और उसके बावजूद वो एम्बुलेंस का लोगो लगा के और एम्बुलेंस में उसको उपयोग कर रहे थे। इस संबंध में आज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से लिस्ट प्राप्त करके इनकी वैलिडिटी दी जा रही है कि जो वाहन एम्बुलेंस के रूप में बना के रखाया गया है वो एम्बुलेंस है कि नहीं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से कल शाम को नोटिस मिले थे। उसी के तारतम्य में आज जो है सभी जो एम्बुलेंस बैतूल जिले के अंतर्गत संचालित हो रही है उनको जो है उनकी वैलिडिटी दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन चेक करके एम्बुलेंस में पास है कि नहीं गाड़ी, और एम्बुलेंस है तो उसमें जो मूलभूत सुविधा एम्बुलेंस के अंदर होनी चाहिए वो उसमें है नहीं, मौजूद है कि नहीं, तो उसी के तहत चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ियाँ बाहर की स्टेट से रजिस्टर्ड हैं और यहाँ बैतूल में संचालित हो रही हैं
तो उनको भी अगर उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को और इस संबंध में ज्ञात नहीं कराया है तो उनको भी जो है आज ऐसी गाड़ियों को भी जो है इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लेकर दिया जाएगा। कितनी गाड़ियों की लिस्ट है, कितने अनरजिस्टर्ड है? अभी जो लिस्ट प्राप्त हुई है अभी अनरजिस्टर्ड तो कोई नहीं मिली है। जो अभी एक गुजरात पासिंग वाली पासिंग थी, अब चूँकि वो एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है लेकिन बाहर से लेके आया, उन्होंने बैतूल में इसके संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से नहीं किया है, सूचना नहीं दी है। तो जनवरी के माह से जो चला रहा है यहाँ पर, तो हम जो है उसको जो है उसके प्रतिवेदन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को देंगे। वो नियम अनुसार संचालित हो सकती है, नहीं चल सकती, उसके संबंध में लिखित में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को लिख किया जाएगा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मणे की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां 12 चवर विकासखंड के अहमद रामगीना स्मारक महिला विद्यालय में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गाजीपुर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने बातचीत में कहा कि स्मार्टफोन लाभार्थियों को उत्तम शिक्षा व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा एवं रोजगार में सहायता प्रदान करेगा। वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर कहा कि क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा को दूर कर उत्तम सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। वह अलावलपुर से बरेसर झुट्टारी जाने वाली सड़क को भी जल्द ही दुरुस्त करवा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में बाराचवर विकासखंड अधिकारी मनोज कुमार वर्मा व क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। आजकल आप लोग जानते हैं कि अलावलपुर से होते हुए आती है तिराहीपुर के लिए। अलावलपुर से एक व्यस्त मार्ग है मैम, तो आता है तिराहीपुर तक ले, और उस पर काफी जर्जर स्थिति मैम है और इससे काफी लोग त्रस्त है और काफी व्यस्त रोड है वो। और इसे लेकर क्या आप बताना चाहेंगे मैम? आश्वासन तो काफी मिला लेकिन अब तक उसके समझ नहीं आ रहा। देखिए, जहाँ तक मेरा कार्य है वो होता जा रहा है। आप पता कर सकते हैं जिले से मेरे जितने भी कार्य अब तक दिए गए हैं उनका टेंडर निकलने वाला है, वो काम कार्य पूर्ण होने वाले हैं। बाकी कार्य अपने प्रगति पे चल भी रहे हैं और आगे तक मैं जब तक जो कार्य दिया जाएगा वो होता रहेगा। और मेरा एक और भी उद्देश्य है कि मैं जितने भी कार्य हो रहे हैं और मेरे कार्य अच्छे से नहीं हो रहे हैं, मैं उनका गुणवत्ता जांच करवाती रह रही हूँ, मैं खुद भी करती रह रही हूँ। मैं उन ठेकेदारों को सीधे सीधे ब्लैकलिस्ट करती हूँ। ये मेरा कार्य कराने का देखिए एक अपना एक मोटिव होता है और ये मेरा मोटिव है, कार्य अच्छा होना चाहिए, ना कि आज बने और कल बिगड़ जाए। जी मैम तो क्या उस रोड को लेकर कुछ जानकारी रोड को तो देने के लिए अलावलपुर तिराहीपुर मार्ग का टेंडर होने वाला है, तो सांसद जी बता रहे हैं जाएगा, मैं उस कार्य को जरूर डलवाऊंगी। जी मैम, और आपके द्वारा मैम स्ट्रीट लाइटें काफी दी गई ग्राम सभा में, क्या कुछ बताना चाहेंगे? और इस तरह से सुविधाएं लाइटें काफी दी गई हैं और ये देखिए ये जो सरकार की एक योजना है और इससे काफी लोग आगे कहते हैं कि लाइटें जल नहीं रही हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये एक कार्य है जो मेरा काम था। मैंने उनको टेंडर डाला, लाइटें आई, मैंने अपने सदस्यों को दिया, सदस्यों ने वो गाँव में लगवाया। क्या है कि अब लाइट है वो खराब हो जाती है, मशीनी चीज है, लेकिन मैंने फिर वापस से उसका चेंज भी करवाया है, चेंज हो भी रहा है। हर जगह पे जाके मेरे जो है ठेकेदार वो चेंज भी कर रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रीट लाइटें तो काफी अच्छा रहा है। बाकी जगहों पे तो अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अब जो लाइटें लग रही है ये उनका काम है, वो अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। गोवर्धन पीडब्ल्यूडी के प्रमुख मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण जिले के काफिलों को साथ लेकर पहुंचे गोवर्धन, जहां उन्होंने गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बस स्टैंड पर बनी मल्टीनेशनल पार्किंग का किया बारीकी से निरीक्षण और साथ आए अधिकारियों से उसके बारे में जानकारी ली। अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। उसके बाद काफिले को लेकर गोवर्धन के प्रसिद्ध दानघाटी मंदिर पर पहुंचे। मंदिर पर गिरिराज महाराज के दर्शन कर उन्होंने मनौती मांगी। उसके बाद गोवर्धन क्षेत्र में बने बाईपास का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इस मौके पर ब्रजतीर्थ विकास परिषद के नागेंद्र प्रताप गोवर्धन और अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी गण मौजूद रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा। राज्य मंत्री ने हाई स्कूल, इंटर व स्नातक के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। क्षेत्र के विद्यालयों के अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र किए गए सम्मानित। विशिष्ट अतिथि के रूप में चेयरमैन टिकैत नगर जगदीश गुप्ता रहे मौजूद। मामला सिरौली गौसपुर के राजकीय इंटर कॉलेज का है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। 10 दिन पूर्व कोतवाली क्षेत्र के ददरा गांव के तालाब में जिलाजीत जायसवाल उम्र 50 साल का शव मिला था, जिसकी पहचान रामपुर थाना क्षेत्र के गंधौना गांव निवासी मृतक के साले राजकुमार ने की थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साले राजकुमार ने पुलिस को इनपुट दिया था कि जीजा ने 2 लोगों के साथ होने की बात बताई थी। कोतवाल ओम नारायण सिंह ने बताया कि उसी इनपुट के आधार पर नगर के 2 दर्जन स्थानों से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, जिसके आधार पर दोनों के चेहरे व बाइक नंबर की पहचान कर ली गई। शनिवार की भोर में नगर बाईपास रेलवे गेट के पास गश्त के वक्त बाइक पर सवार 2 युवक तेजी से सती माई तिराहे की तरफ जा रहे थे, जो कि रोकने पर नहीं रुके। तब उन्हें हमराहियों के साथ पीछा किया गया। तब पीछे बैठे युवक की पुष्टि हुई, जिस पर तत्काल दूसरी पुलिस टीम को फोन कर घेराबंदी के लिए कहा गया। बाइक सवार ने अपने आप को घिरता देख सामने वाली पुलिस टीम पर फायर कर नहर मार्ग पर दाहिनी तरफ मुड़ गए। पुलिस टीमों ने कुछ दूर तक पीछा किया, फिर बदमाशों ने एक फायर किया जो कोतवाल ओम नारायण सिंह के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में पीछे बैठे युवक के पैर में गोली मारी गई, तभी बाइक से दोनों बदमाश गिर गए। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। दोनों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान गोली लगे युवक का नाम राजेंद्र पटेल व बाइक चालक का नाम राजेश गौतम निवासी प्रयागराज थाना बहरिया के रहने वाले हैं। कोतवाल ने बताया कि जांच पड़ताल में दोनों के विरुद्ध विभिन्न थानों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी मडियाहू उनकी टीम के द्वारा एक अंतर जनपदीय लूट, हत्या और जहर खुरानी गैंग के अपराधियों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। एक सराफा व्यापारी से लूट की योजना बनाते समय थाना मडियाहू में जोगापुर नहरपुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें गोली पुलिस पार्टी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। आत्मरक्षा में गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने भी फायर किया। एक बदमाश राजेंद्र के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार किया गया और एक अन्य बदमाश जो मौके से भाग गया था उसको भी कॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम राजेश गौतम है। इनके कब्जे से 2 तमंचे, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और कैश बरामद हुए हैं। इनके द्वारा विगत दिनों मुंगरा बादशाहपुर एवं मडियाहू के अलग अलग स्थानों पर लूट एवं जहर खुरानी की घटनाएं कारित की गई हैं और प्रयागराज में भी इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। इनको गिरफ्तार करते हुए अग्रेतर विधिक कार्यवाही एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। 5 नवंबर बयाना के उपखंड अधिकारी व तहसील कार्यालय सहित उप पंजीयक व उप कोषागार कार्यालय को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने का बयाना के वकीलों ने कड़ा विरोध करते हुए आज तीसरे दिन भी अदालती कार्यों का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। वकीलों ने आज तीसरे दिन भी कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए बताया कि बयाना के उपखंड अधिकारी व तहसील कार्यालय को गांव हर नगर में बनाए गए नए प्रशासनिक भवन की बिल्डिंग में रविवार को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसे लेकर वकीलों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि एसडीएम व तहसील कार्यालय को बयाना कस्बे से दूर नए भवन में शिफ्ट करने से वकीलों व पक्षकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन कार्यालयों को पूर्व की भांति संचालित किया जाना सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा। माननीय अधिवक्ता बंधुओं, हमारा जो ये धरना प्रदर्शन लगातार आज दूसरे तीसरे दिन चल रहा है। कल सम्माननीय कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने मामले की संवेदनशीलता के मामले में उनको भी अवगत कराया। माननीय कलेक्टर साहब ने हमारे को आश्वस्त किया कि भाई आपके जो भी मांगे हैं
वकीलों की एसडीएम कोर्ट की सुनवाई संबंधी या पंजीयन संबंधी उन पर विचार करके आपको संतुष्ट किया जाएगा। उसके बावजूद भी ये हमने सुनने में आ रहा है कि कल सरकार लोकार्पण का कार्यक्रम करने जा रही है। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि जब तक वकीलों की मांगें नहीं मानी जाएंगी, हमारा ये बहिष्कार, पेन डाउन, कलम बंद हड़ताल लगातार जारी रहेगी, चाहे इसको 6 महीने तक चलाना पड़े। और सरकार को आगे जब तक हमारे यहाँ बात नहीं की जाएगी, कोई भी नुमाइंदा आके सरकारी बात नहीं करेगा ढंग से, तब तक हमारे आंदोलन को हम वापस नहीं लेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो जन आंदोलन का रूप भी इस मामले को दिया जाएगा। माननीय विधायक महोदय से भी हमने बात की, तो विधायक महोदय ने कल हमें समय दिया है 10 बजे का धरने पर आने का, उनका इंतजार कर रहे हैं। यदि विधायक महोदय सही ढंग से हमारी पैरवी करते हैं तो उनके साथ हम भी उनका कदम मिला के काम करेंगे, नहीं तो जो भी जनप्रतिनिधि और कोई, चाहे वो सरकार किसी भी की हो, कांग्रेस की हो, कोई और भी नुमाइंदा हो, हम उनका विरोध करेंगे बिल्कुल डट के, और कंप्लीटली कार्य बहिष्कार रहेगा जब तक हमारी मांग। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 5 नवंबर भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव व जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देशन में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत बयाना कोतवाली पुलिस ने भी कोतवाली क्षेत्र के गांव भगौरी में छापामार कार्यवाही कर एक व्यक्ति को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्यवाही से अवैध शराब कारोबारियों में खलबली मची हुई है। कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि गाँव भगौरी में एक दुकान पर अवैध देशी शराब बिकने की सूचना पर सहायक पुलिस उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम भेजी गई, जिसने वहां कार्यवाही कर लकड़ी के खोखे नुमा एक दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचते आरोपी वचन सिंह पुत्र भगवान सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 58 पौवे अवैध देशी शराब बरामद की है। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 3 नवंबर से 10 नवंबर तक नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में फैली गंदगी व भ्रष्टाचार के खिलाफ पद यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को आम आदमी पार्टी संत कबीर नगर की जिला कार्यकारिणी द्वारा खलीलाबाद नगरपालिका परिक्षेत्र में गंदगी व भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही है। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य जिले में हुए विकास में भ्रष्टाचार और गंदगी को दूर भगाना है। ये पदयात्रा जिला महासचिव आलोक श्रीवास्तव व आबिद अली फिरदौशी की अध्यक्षता में निकाली गई। पदयात्रा के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला महासचिव आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में बदलाव की आहट दिख रही है। जनता भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। 25-25 करोड़ के घोटाले की खबरें आ रही हैं। जनता आने वाले निकाय चुनाव में माफी नहीं देगी। शिक्षक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष आबिद अली फिरदौशी ने कहा कि इस बार जिले में गंदगी और भ्रष्टाचार का सफाया जनता अपने वोट देकर करेगी। पंचायत प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि नगर निगमों में हुए कार्यों में 50-50% कि दलाली खाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। निकाय चुनावों में जनता सब कुछ देखकर जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी। वहीं पूर्वांचल प्रांत सचिव अनुशासन समिति अंबिका राय ने कहा कि जनता ने जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वैसे ही अब की बार उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में जनता स्वच्छ व सुंदर राजनीति की जनक आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। इस पदयात्रा में मुख्य रूप से काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।